नमस्कार आप सभी को। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती से संबंधित एक खबर निकल कर आ रही है। इसको आप देखिएगा कि मध्य प्रदेश सरकार और विभाग मिलकर आखिर गेम क्या खेल रहे हैं। आप खुद देखने का प्रयास करें कितना बड़ा राजनीतिक दांवपेच यहाँ पर खेला जा रहा है। देखिए, आदिवासी क्षेत्र की 755 हायर सेकेंडरी स्कूलों में विज्ञान के शिक्षक ही नहीं है। अभी इन्होंने वर्ग 1 व वर्ग 2 की जो काउंसलिंग कराई थी उसमें भी आपने देखा पदों की संख्या कितनी थी और कितनी नहीं थी। आदिवासी क्षेत्र में देखिए, हायर सेकेंडरी बस में 755 स्कूलों की बात हो रही है। ये पदों की बात नहीं हो रही है। स्कूल में सोचो यहाँ पास कितने पद खाली होंगे। फिर यहाँ पास बात आती है 692 ऐसे हायर सेकेंडरी स्कूल हैं जहाँ पास प्राचार ही नहीं है, हाई स्कूल के प्राचार नहीं है। 997 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पास हाई स्कूल के प्राचार नहीं है, और 692 ऐसे हायर सेकेंडरी स्कूल हैं जहाँ पास प्राचार नहीं है। मतलब आप खुद समझिएगा, यहाँ पास प्रभारी से काम चलाया जा रहा है, तो मतलब ये वाले पद तो खाली कहलाए। फिर यहाँ पास 755 हायर सेकेंडरी स्कूलों में विज्ञान के जो शिक्षक के पद ही नहीं है। और भी समझने वाली बात है, ये तो पूरा एग्जैक्ट डेटा होगा नहीं। अभी इसकी पूरी अगर जांच पड़ताल ज़मीनी स्तर पर कर ली जाए, जो सरकार बार बार झांसा देती है कि शिक्षा की व्यवस्था में हम सुधार कर रहे हैं, गुणवत्ता में सुधार कर रहे हैं, कलेक्टर महोदय को हमने आदेश दे रखे हैं। अरे भैया, जब इनसे सवाल किए जाते हैं तो फिर नो कमेंट्स क्यों बोलते हैं? फिर लोग जो है बचते क्यों हैं? अगर आपके पास सारी व्यवस्था पुख्ता है तो सवाल के जवाब दीजिएगा। आप लोग वही बोलना चाहते हैं जहाँ पास आप लोग सही कार्य कर रहे होते हैं, जो कमियाँ होती हैं उसको नहीं दिखाना चाहते। ये बात सही है कि कमियों के साथ साथ हमें अच्छाइयाँ भी दिखानी है, तो आप दोनों चीज़ को मिलाकर चलिए ना, बैलेंस लेके चल ही नहीं रहे। और एक तरफ आप अभी वर्ग 3 की जो बात आपने करी है पदों की संख्या को लेकर, आपने जो है वहाँ पास भी झांसा दे दिया है। ठीक है, वहाँ पास जब बैकलॉग के पद इतने सारे खाली थे, आपने सारे पद दिए ही नहीं, फ्रेश पदों को हटा दिया, तो ये सारी चीज़ें आपने देखा ही नहीं है। तो सिर्फ आप लोग क्या कर रहे हैं, खिचड़ी पकाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पास जो है गवर्नमेंट सुनने को तैयार नहीं, विभाग सुनने को तैयार नहीं है, और मध्य प्रदेश का युवा तो लगातार सोया हुआ है। 25-50-100 लोग इकट्ठे होते हैं, बात करते हैं आंदोलन की, और जब वहाँ पास पहुँचते हैं तो वो भी ग्राउंड पर नहीं जाते हैं, और जाते हैं तो 3 से 4 घंटे के लिए जाते हैं। तो ऐसे कैसे आंदोलन होंगे? किस टाइप से आंदोलन करना चाहते हैं आप लोग? इससे सरकार झुकेगी क्या? क्या इससे उनके कानों में जूं रेखेंगी क्या? क्या आप लोगों में यूनिटी है? क्या आपके पास पूरी रूपरेखा है? क्या आपके पास पूरी रणनीतियाँ हैं कि आप कैसे वहाँ सर्वाइव करेंगे, या फिर सिर्फ ज्ञापन करेंगे और ज्ञापन को ही आंदोलन का बात कह रहे हैं? तो ज्ञापन, आंदोलन, धरना अलग अलग लैंग्वेज होती है, रैली जुलूस ये सब प्रदर्शनबाजी जो होती है, इनकी परिभाषाएं अलग होती हैं। तो पहले आप उनको समझिए। पद बहुत सारे खाली हैं, लड़ाई लड़नी पड़ेगी तब जाकर यहाँ पास काम होगा। चाहे वर्ग 1 हो, चाहे वर्ग 2 हो, चाहे वर्ग 3 की हो, और किसी एक की आवाज़ उठाने से कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि मध्य प्रदेश में जो चल रहा है, अंग्रेज़ों की बात चल रही है। अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन यहाँ के जो लोग बचे हुए हैं नेता नगरी में, और जो आपके बचे हुए हैं कौन, शासन प्रशासन में बैठे जो उच्च आला अधिकारी हैं, जो वहाँ पास काम कर रहे हैं, और सरकार को जो वहाँ पास ज्ञानबाजी दी जा रही है वो यही है कि भैया फूट डालो और शासन करो, मध्य प्रदेश के युवाओं को आपस में भिड़ाओ, कहीं जाति धर्म के नाम पर, कहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कहीं मंदिर मस्जिद के नाम पर, और कहीं XYZ के नाम पर, सिर्फ रोजगार के नाम पर वोट ले लो और ये आपस में भिड़ते रहें। 5 साल हमारा रोजगार हो गया, बाकी हमें क्या लेना देना। मध्य प्रदेश का युवा बेरोजगार ही रहे। और मध्य प्रदेश के युवाओं की भी गलती, पढ़े लिखे होने के बाद भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि आगे हमें करना क्या है। 40 लाख लोग पंजीयन करा लेते हैं रोजगार पंजीयन के लिए, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई नहीं आना चाहता, अपने ज़िले पर कोई नहीं काम करना चाहता, अपनी तहसील पर कोई काम नहीं करना चाहता, अपने गाँव में कोई काम नहीं करना चाहता, अपने कस्बे में काम कोई नहीं करना चाहता। बार बार जगा रहे हैं यार, चिल्ला रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। वैसे ही मध्य प्रदेश में कमी लोग हैं जो आपकी आवाज़ उठाना चाहते हैं और जो आपके साथ आना चाहते हैं, और अगर जो आना चाहते हैं तो उसमें भी आप लोग आपस में बढ़ जाते हैं। कल एक मैं वीडियो लाऊंगा आप लोगों के आंदोलन से संबंधित। ऐसा वीडियो आएगा उसमें आपको सब समझ में जाएगा कि आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं। आप आपस में बढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, लेकिन कैसे ये काम होगा, कैसे नहीं होगा, कैसे सरकार झुकेगी, उस पर थोड़ा सा हमें बात करना पड़ेगी, तब जाकर हमारे काम होंगे। मैं ये आपको खबर इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि पद तो खाली हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पास क्या चल रहा है, मध्य प्रदेश सरकार और विभाग मिलकर कितना बड़ा रायता फैला रहे हैं, इसको आपको जो है अवगत कराना जरूरी होता है। सारी अपडेट मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। टेक केयर।